सच्चाई को नहीं दबा सकते हम लोग। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हंसना मत प्लीज। ठीक है। मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 9 साल 2014 के बाद, और 2014 से ही बीजेपी सरकार आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या कहना चाहूँ? मैं पैदा ही तब हुआ था। 60 सालों में मैं ये समर्थन खड़े हैं, किसी भी सरकार का मैं समर्थन नहीं करूंगा। 60 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था, हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे, मार्केटों का विकास नहीं हुआ था, बसें नहीं चलती थी। शायद आपके माँ बाप भी अनपढ़ गंवार ही रहे होंगे जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में 1 लाख का मकान लिया, 5 करोड़ का है। आज झुग्गी लेने में जाओ, वो भी 15 लाख की है। 15 लाख की झुग्गी है। 2 करोड़ नौकरी देने आए थे, 1 करोड़ नौकरी चले गए। मोदी और योगी में कौन अच्छे हैं? कोई भी नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर आपके हिसाब से कोई अच्छा नहीं, तो कोई किसी चेहरे को तो आप सिर्फ एक बंदा सही है, जो है राहुल गांधी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। उसको तो पप्पू कह रहे हैं। कौन? ये बुलवाना पप्पू तो है, ये पप्पू तो है। तू सबसे बड़ा पप्पू है। शक्ल देखे कभी तेने? जियान, अरे तो जियान है आप। राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे और इस बात की टेंशन कांग्रेस से ज्यादा इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी को है, खुद नरेंद्र मोदी को, और इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। जरा सुनिए इसको एक बार। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत, रुको जरा, सबर करो। वाह वाह मोदी जी, क्या बात बोली है, कमाल की एक्टिंग करी। लेकिन डरो मत भागो मत से मुझे भी कुछ याद आया, आपको याद दिलाना चाहता हूं। देश में कुछ और लोग भी हैं जो इस टाइम पर डरे हुए हैं। अमित शाह मणिपुर जाने से डर रहे हैं, स्मृति ईरानी प्रज्वला रेवन्ना के ऊपर स्टेटमेंट देने से डर रही हैं, और मोदी जी खुद, आप खुद यहां पर बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निकालने से डर रहे हो। बात तो सही है। अब जब आप डरो मत भागो मत बोल ही रहे थे, तो मुझे लगा मैं भी आपको यहां पर याद दिला देता हूं। अब जब से मोदी जी ने डरो मत भागो मत वाली बात बोली है, तब से मोदी जी ने अपने ही पैर पर गोबर मारने का काम किया, स्वयं गोबर का उपला। आपको दिखाना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर डरो मत भागो मत के बाद से ये फोटो बहुत ज्यादा इस टाइम पर ट्रेंड कर रही है। आपको अच्छे से याद होगा, मोदी जी पानी पीते हुए नजर आ रहे थे। भैया एक इंटरव्यू से कैसे भाग गए थे मोदी जी, आज कह रहे हैं डरो मत भागो मत। इसी बात पे जरा इस इंटरव्यू की क्लिपिंग दिखाना चाहता हूं, जो कि एक पीस ऑफ गोल्ड है हमारे लिए। क्या बोले, मैं समझा। But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। Same here, happy and thankful. और दिन सब आपके आइडियाज हैं, उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मोदी साहब, अरे भैया इस इंटरव्यू की इस क्लिपिंग में से मोदी जी डर गए थे, भाग गए थे, ये बात तो एक अलग है ही। मतलब यहाँ पर तो मोदी जी फंस रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन एक सेपरेट फैन बेस होना चाहिए। इस वीडियो में मोदी जी ने जो अब्बा डब्बा जब्बा किया है उसके लिए, अरे टेलीप्रॉम्प्टर लगा लो, स्क्रिप्ट पढ़ लो, सोच लो बोलने से पहले। पता नहीं क्या बोलने चाह रहे मोदी जी। Necessary, I have to talk about the increase in everything. What you want to talk? कोई सेंस है इस बात? फिर से व्हाट एवर जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, उस आरक्षण पर कभी कोई आंच आने वाली नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता, आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। जब ये किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को
प्राइवेटाइज करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये ठेकेदारी प्रथा लागू करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं। और इसके बिना इस देश में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब जनरल कास्ट के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है और रिजर्वेशन को बचाने का है। क्या बदलाव आया? आज श्री राम जन्मभूमि का उभरता हुआ मंदिर देखिए, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इस देश ने 9 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी, इस देश ने महंगाई देखी, इस देश ने मणिपुर को जलते हुए देखा, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह पर एक जरा सी शिकन नहीं देखी। इस देश ने तैरती लाशें भी देखी। इतिहास ना इमारतों से बनता है ना 9 साल में बनता है। इतिहास तब बनता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद IIT, एम्स, ISC, बार, इसरो जैसी संस्थाएं बनाते हैं। इतिहास तब बनता है जब 19वीं सदी के भारत में आप 21वीं सदी की IT और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की नींव रखते हैं। इतिहास तब बनता है जब 1991 में आप अपनी इकोनॉमी को खोलते हैं और ग्लोबलाइजेशन का एक अहम हिस्सा बनते हैं। इतिहास तब बनता है जब 2004 से 14 के बीच आप 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर खींचते हैं। गजब बेइज्जती है। मंदिर में पता है 2 ही लोग आते हैं, एक भिखारी और एक पुजारी। अपने बच्चा को क्या बनाओ? आप बोल। अरे कहना क्या चाहते हो? आप बोल ना, मैं आदर्श। भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। साला जब से मांग भरो, मांग पूरी करो। ध्यान से देखो, खुद की मांग खत्म हो गई। शादी हो गई ना भाई? सही बात बोल रहे हैं। शादी हो गई ना? बताओ, जिंदगी झंड बा फिर भी साला घमंड बा। और माँ देखो, कुछ भी खर्चा करते रहो, नहीं तो जिस दिन हम गरीबों की हाय लगी, सरकार नोट पे एक्सपायरी डेट छापने लगेगी। पहले बता दे रहे भाई। बात तो सही है। हाँ, रियल बता रहे माँ। ये नोटबंदी किसके वजह से हुआ था? हमारे वजह से। एक महिला को बोला खर्चा करो, नहीं किया, रातों रात बंद करवाया मैंने नोट। अच्छा। भाजपा से प्रवक्ता हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो वो बोले थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, यहाँ तक से BSNL बेच दिए। अब बचाए क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी है, उसके लिए जो है 4 लाइन बोलना चाहता हूँ। सवाल है कोई? कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं, लोग हंसते हंसते चिल्लाने लगे हैं, अरे बदल डालो इस तालाब के पानी को, अब तो जो डूबने पे आ गए हो। क्या सोच है रे तेरी? बस तीसरी बार और सरकार बनवा दीजिए। 2 बार मौका दिया, कुछ किया तुमने? हाँ, तो कुछ नहीं किया ना। तीसरी बार मौका देंगे, क्या कर लोगे? नहीं, दरअसल क्या है, देश हित में, राष्ट्र हित में कह रहे हैं। वो 140 करोड़ कटोरे का ऑर्डर दिया था हम लोगों ने। अब तीसरी बार सरकार नहीं बनवाओगे तो वो 140 करोड़ कटोरे बेकार चले जाएंगे। रुको, एक मिनट, जाना नहीं। हाँ? एक मिनट रुको, आ रहे हैं। अच्छा। जाना नहीं है, रुको। मतलब ये वोट देंगे हैं? ये क्या है? क्या है ये? कटोरा। समझ रहे हो ना? अब इसकी जरूरत तुमको है। पकड़ो, हाथ में पकड़ो तो निकलो। चलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री